आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हम। ये है डायरेक्शन। दिशाएं करके क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर का पेपर में पूछा जाता है ये हमारा। तो देखिए जरा, डायरेक्शन में पहले तो पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम। तो टॉपिक का नाम है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे लगभग 2 से 3 नंबर का आता है पेपर में, एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये पे देखिए जरा, जो हमारी डायरेक्शन होती है बेसिकली वैसे तो हमारी 4 ही होती है, लेकिन हम उसको फिर 8 बन जाती है हमारी अगर हम उनको जोड़ के बनाते हैं। तो देखो, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये हमारी साउथ होती है, ये हमारी ईस्ट होती है, और ये क्या होती है हमारी वेस्ट होती है। नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं तो उत्तर होती है, साउथ को बोले तो हिंदी में दक्षिण, ईस्ट को बोले तो पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं हम, पश्चिम, ठीक है। तो ये 4 होती है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो अब देखो, इनको मिला के हम 4 और डायरेक्शन निकालेंगे हम अपनी। उसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल थोड़ा ढंग से हो जाए। मार्क का यूज करते हैं। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी हमारी, के बीचों बीच जो डायरेक्शन होगी हमारी, वो है हमारी नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है मेरा? ठीक। तो ये हमारी है नॉर्थ ईस्ट। देखो, इन दोनों डायरेक्शन को मिला के लिखी गई है नॉर्थ ईस्ट। इसको हम ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाली डायरेक्शन है, देखो ये लगभग आप समझ लीजिए 45 डिग्री के एंगल पे है ये लाइन। एक डायरेक्शन ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इन दोनों के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में, इसको हम बोलेंगे क्या, साउथ ईस्ट, ठीक है। ठीक नहीं चल रहा? दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। चलो, दिख रहा है ना? कोई नहीं, अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा गाढ़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा साउथ, ये हमारा क्या, ईस्ट। वेस्ट और साउथ के जो बीच में डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट साउथ नहीं, साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। तो किसी भी पॉइंट में आपको कोई बोले कि डायरेक्शन निकालो, तो आप क्या करना, इसमें मान लो कोई बोले कोई आदमी है ए नाम का, इसकी जरा सारी दिशाएं निकालो, तो आप इसके ऊपर लाइन मार के सब कुछ बता दोगे। ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जो बीचों बीच है वो नॉर्थ ईस्ट है, जो यहाँ है वो क्या है, साउथ ईस्ट है। जो यहाँ है वो क्या है, साउथ वेस्ट है। जो यहाँ है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। किसी भी पॉइंट के आप निकाल सकते हो सारी डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सारी दिशाएं में, ये दोनों चारों 8 दिशाएं। और ये ध्यान देना आप लोग, जो हम बीच की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, इसमें जो प्रभाव रहता है वो नॉर्थ और साउथ का रहता है। मतलब ये डायरेक्शन बोलने हैं तो हम ईस्ट नॉर्थ ना बोल के हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसे करके। जब ये वाला हो तो साउथ ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे, एक और चीज है क्लॉक वाइज, और बता देता हूँ मैं आपको क्लॉक वाइज क्या होता है। देखिए, ये जो घड़ी की दिशा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जब आपको घड़ी घूमती है वो ऐसी करके घूमती है, टक 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 करके ऐसे करके घूम रही होती है घड़ी। तो ये वाला ऐसे अगर आप घूम रहे हो तो तुम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। देखिए, क्लॉकवाइज आपका बहुत जगह यूज होता है ये, और जगह भी यूज होता है, सिटिंग में यूज होता है, और पजल्स में भी यूज होता है। तो क्लॉकवाइज ध्यान रखना, जो घड़ी की दिशा है वही क्या है, हमारा क्लॉकवाइज है। और जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो वो कैसे घूमेगा, जब क्लॉकवाइज ऐसे, तो एंटी मतलब ऐसे होगा, तो कुछ ऐसे डायरेक्शन। एरो देख रहे हो आप, तो ये क्या है मेरा, एंटी एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, एंटी क्लॉक वाइज है। ऐसे करके आप घूम रहे हो, ऐसे अगर घूम रहे हो तब घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। एक और बात ध्यान देनी है, तो इसको मिटा देता हूँ। हाँ, इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे आप नोट कर लीजिए इसको। एक मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको नोट करने का, तो नोट करिए आप। ये स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, आप ऑनलाइन आने की कोशिश करा करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग में कोई डाउट नहीं पूछ सकते हो आप लोग। और ये नुकसान कि आप देख तो सकते हो लेकिन कुछ पूछ नहीं सकते हो किसी से, कुछ मन में आ रहा हो। ऑनलाइन में ये फायदा है कि आप देख सकते हो और आप पूछ सकते हो उसी समय। फिर ऐसे थोड़ा ना होगा कि मान लो कोई 10 दिन पुरानी वीडियो होगी, आप कॉल करके पूछ रहे हो कि सर इसका बताइए, यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप। तो मैं क्या वहाँ पे देखता रहूंगा अंदर उसको जाके कि क्या पूछ रहे हो आप। तो अभी तो जैसे चल रहा है तो आप पूछ सकते हो कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगर आप कहीं भी कुछ भी डायरेक्शन इनको कुछ में सॉल्व कर रहे हो, कोई आपसे बोले लेफ्ट टर्न, कोई बोला कि आप लेफ्ट टर्न मारिए आप, तो लेफ्ट टर्न जो होता है वो क्या होता है हमारा। कभी बोले किसी, आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपको कोई बोले लेफ्ट टर्न मारो, तो लेफ्ट टर्न का मतलब आप क्लॉकवाइज घूम जाना। ठीक है, क्या बोलते हो, लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, सॉरी, लेफ्ट हैंड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड होता है, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमना। मैं लिख देता हूँ, मुझसे थोड़ा गलत निकल गया, ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। कोई बोले लेफ्ट हैंड मारिए तो आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे। जैसे आप ये खड़े हो, कोई आपसे बोले लेफ्ट हैंड मारो तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, तो आप ऐसे घूमोगे। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, फिर से कोई आपको बोलेगी राइट घूमिए, तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे। कैसे घूमोगे आप, ऐसे घूमोगे। ठीक है, तो अगर कोई राइट टर्न बोले मारने के लिए आपको, राइट टर्न बोले तो वो क्या होता है हमारा, क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, राइट टर्न बोले तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि क्लॉकवाइज कैसे घूमा जाता है। मान लीजिए इसके अंदर दिख रहा है आपको, तो मैंने बता दिया आपको, फिर भी देखिए ऐसे घूमना है आपको, क्लॉकवाइज ऐसे दिशा में। तो एक आपका ये घूम गए, फिर आप ये घूम गए, फिर आप यूं घूम गए, और फिर आप यूं घूम गए। ठीक है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कोई बोले घूमने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ऐसे घूम जाना। ये कोई डब्बा है, इसके अंदर घूम रहे हैं आप, तो पहले ऐसे घूम जाना, फिर ऐसे घूम जाना, फिर ऐसे घूम जाना, फिर ऐसे घूम जाना। देख रहे हो आप, ऐसे करके घूम रहे हो आप। और कोई आपसे बोले कि राइट टर्न मारिए, तो बाय डिफॉल्ट आप 90 डिग्री पे घूमते हो। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कुछ नहीं बोला गया है तो सीधा 90 डिग्री का टर्न मारोगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, कोई आपसे बोले राइट टर्न मारो, तो आप सीधा 90 डिग्री घूमोगे। ठीक है, आप यूँ खड़े हो, सीधा आप 90 डिग्री घूम जाओगे। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे घूमोगे, है ना। अगर वो बोले 45 डिग्री घूमो राइट टर्न, तो आपको सिर्फ 45 डिग्री घूमना है। तो जितना अगर एंगल बोला जाए तो उस हिसाब से घूमना है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो डायरेक्ट आपको 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट घूमना ही घूमना होता है। ठीक है, ये अब क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कोई एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व होंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई आदमी नॉर्थ दिशा में खड़ा हो रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई आदमी फेस करके खड़ा हो रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं
क्या बोल रहा है ये? हम्म, आपको कोई बोले राइट टर्न मारिए, तो राइट टर्न अगर आपको कोई बोल रहा है मानने को, तो मैं आपको बोल रहा राइट टर्न का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो आप यूं खड़े हो, आप क्लॉकवाइज दिशा में जब घूमोगे तो आप कुछ ऐसे हो जाओगे ना। ये आप यूं खड़े हो, मान लीजिए आपको कोई क्लॉकवाइज घूमो तो आप ऐसे घूम जाओगे ना, तो मतलब आप इस दिशा में आ जाओगे। ठीक है, राइट टर्न बोले कोई मानने के लिए, तो आपने राइट टर्न मार दिया और कुछ नहीं बोला है, तो आपने सीधा 90 डिग्री के एंगल के साथ आप घूम जाओगे। ठीक है, फिर आपसे कोई बोले कि फिर से राइट टर्न मार दीजिए, तो फिर से राइट टर्न मारना है आपको, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको फिर से राइट टर्न मारना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे घूम जाओगे, ऐसे घूम जाओगे और आप क्या करोगे, ऐसे करके यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, फिर आपसे कोई बोले लेफ्ट टर्न मारो, तो लेफ्ट टर्न अगर अगर आपको राइट टर्न बोलो तो आप ऐसे घूमते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ऐसे घूमती है। लेकिन आपको लेफ्ट टर्न बोला तो लेफ्ट टर्न मतलब आप ऐसे मारोगे, लेफ्ट का मतलब क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाली दिशा ये हो गया लेफ्ट टर्न हो गया आपका। ठीक है, ऐसे घूमा करते हैं कि आप नॉर्थ में हो, कोई आपसे बोले कि राइट टर्न मारिए, तो आप क्लॉकवाइज घूम गए, तो ये मेरा पहला राइट टर्न हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे खड़े हो, फिर आपको किसी ने बोला राइट टर्न मारो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर और घूम गए, ये आपका राइट टर्न हो गया। आप यूँ खड़े हो, कोई आप ऐसे हो गए, जैसे आप आपको बोला गया कि लेफ्ट टर्न मारी, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे, तो आपका ये लेफ्ट टर्न हो गया। ये बता दिया मैंने कैसे आपको घूमना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप 90 डिग्री घूमते हो, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कुछ नहीं बोला गया है, तो आप सीधा-सीधा 90 डिग्री का टर्न मारोगे। हाँ, अगर उसने बोला है कि 45 को घूमना है या 30 को घूमना है, तो फिर आपको उस हिसाब से घूमना पड़ता है, जितना वो एंगल बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है वो। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति श्याम है, कोई आपसे बोले SHYAM लिखिए, फिर SYAM लिखिए, श्याम लिखिए, ये आदमी है। अगर आपको कोई बोले कि इसकी दिशाएँ बताएँ, आप ये किस दिशा में है, मतलब किस चारों दिशाएँ लिखा हुई है इसके ऊपर, तो आपको कुछ नहीं होगा, ये आपको कुछ दिशाएँ ऐसे बन जाएँगी, ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा, ये मेरा साउथ हो जाएगा, ये मेरा ईस्ट हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऐसी कोई और व्यक्ति होगा, तो आप उसकी भी डायरेक्शन आप बना सकते हो। ठीक है? देखिए क्वेश्चन, राम 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 श्याम के पश्चिम में खड़ा है। राम श्याम के पश्चिम में खड़ा है। ठीक है? पहला स्टेटमेंट यही है कि जो राम है, वो श्याम के पश्चिम में खड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, राम राम के साउथ में हरि है, या फिर राम के दक्षिण में हरि खड़ा है। राम के दक्षिण दिशा में हरि खड़ा है। आगे लिखिए, श्याम के उत्तर में नेहा है। श्याम के उत्तर में नेहा है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन लिखिए, हरि नेहा के अनुसार कौन-सी दिशा में खड़ा है? हरि नेहा के अनुसार मतलब विद रिस्पेक्ट टू नेहा के वो किस दिशा में खड़ा है? हरि नेहा के अनुसार किस दिशा में खड़ा है? आपको डायरेक्शन बतानी है किसकी? हरि की, लेकिन किसके हिसाब से बतानी है? नेहा के हिसाब से बतानी है। दूसरा लिखिए, राम के अनुसार, दूसरा क्वेश्चन है, राम के अनुसार नेहा की दिशा बताइए। राम के अनुसार नेहा की दिशा बताइए। चलिए इस पिछले क्वेश्चन को एक बार करके देखिए आप, फिर मैं कराता हूँ आपको। 2 मिनट का टाइम है आपके लिए। इंग्लिश में लिखना तो लिखिए, राम इज़, पहला स्टेटमेंट क्या है? राम इज़ वेस्ट टू द श्याम। राम इज़ वेस्ट टू द श्याम। दूसरा स्टेटमेंट है, हरि इज़ स्टैंडिंग, हरि इज़ स्टैंडिंग
इन द साउथ ऑफ राम, राम के साउथ में कौन है, हरि है। तीसरा स्टेटमेंट लिखिए, नेहा इज स्टैंडिंग इन नॉर्थ ऑफ श्याम, ठीक है। तो नेहा जो है वो श्याम के क्या है, नॉर्थ में है। तो पहला क्वेश्चन है, हरि इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नेहा, हरि इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नेहा, ठीक है। और दूसरा लिखिए, राम के रिस्पेक्ट में नेहा की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेहा विद रिस्पेक्ट टू राम। करिए सॉल्व, आप कर सकते हो आंसर मुझे। पहला लिखिए जरा आंसर, क्या बता रहे हैं बच्चे। मेरे पास किसी का आंसर, देखिए इसमें शैडो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आखिर में, जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं, शैडोज वाले, वो भी इसी के अंदर आएंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आते हैं पेपरों में। देखिए रीजनिंग में काफी नंबर, पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं, रीजनिंग में नंबर नहीं कटते हैं। अगर हमने खुद रिवाइज करके नहीं किया तो अलग बात है, तो कटेंगे, लेकिन वैसे कटते नहीं है। चलिए, मुझे लगता नहीं आया किसी और का आंसर, आया है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, सही है। चलिए मैं बताता हूँ जिनका नहीं आया है। देखिए पहला स्टेटमेंट था कि जो राम है वो शाम की कहाँ खड़ा है, वेस्ट में खड़ा है। तो आप एक काम करिए, आप एक श्याम बना दीजिए, यहाँ पे श्याम बना दिया, ठीक है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा शाम का, ये नॉर्थ वाला डायरेक्शन में है। ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट है। ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये शाम की मैंने चारों चारों दिशा में बता दी कि किस किस दिशा में है, ये कैसे, अगर ये खड़ा है मान लीजिए, चारों दिशा हमने बना के रख दी। अब इसने बोला कि राम जो है शाम के वेस्ट में है, तो ये शाम है, शाम का वेस्ट ये है, इसके पश्चिम में कौन है, आपका राम है। तो यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे क्या बनाओगे आप, एक राम बनाओगे, ठीक है। क्योंकि उसने बोला था कि राम जो है वो शाम के पश्चिम है, तो आपने शाम को पहले वेस्ट बना दिया, और फिर उस वेस्ट वेस्ट में आपने राम को रख दिया। फिर अब आप राम की डायरेक्शन भी लिख लीजिए, राम का ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले इस पॉइंट के, ये जो ये मान लीजिए मार्कर रखा है मैंने, अगर कोई आपसे बोले ये किस दिशा में है, तो देखिए अगर ये वाला पॉइंट है तो शाम के तो ये वेस्ट में है, लेकिन राम के क्या है, यही पॉइंट ईस्ट में है, ठीक है। तो इंसानों के अनुसार हमारी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला डायरेक्शन वेस्ट ही है, लेकिन वो किस हिसाब से है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार देता हूँ रेड रंग का, और पूछता हूँ कि ये इसकी दिशा बताइए आप,
तो ये शाम के तो वेस्ट में है, लेकिन राम के क्या है, वही पॉइंट ईस्ट में है। तो जो दिशाएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं विद जिसके हिसाब से आप नाप रहे होते हो। ठीक है, आगे क्या बोला था इसने, राम के साउथ में कौन है, हरि है। तो ये राम है, राम का साउथ ये है, तो यहाँ पे कौन है हमारा, हरि है। तो यहाँ पे बनाइए हरि को। ठीक है, तो राम के साउथ में कौन है, हरि है। हरि की भी डायरेक्शन निकल सकती है आराम से। आगे देखिए, आगे क्या बोला था हमने, श्याम के नॉर्थ में कौन है, नेहा है। तो ये श्याम है, श्याम का नॉर्थ ये है, तो यहाँ पे कौन हो गया आपका, यहाँ पे होगी हमारी नेहा। ठीक है, और नेहा की डायरेक्शन बना दीजिए आप, तो ये जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और ये जाएगी वेस्ट हो जाएगी। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या था कि हैरी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नेहा। हैरी, हैरी की दिशा बताइए नेहा के अनुसार। तो ये आपका हैरी है और ये हमारी क्या है, नेहा है। मुझे डायरेक्शन बताइए नेहा के हिसाब से। तो ये नेहा का इस दिशा में है हरी। हरी आपका मैं रेड मार्कर से दिखाता हूँ। जो हमारा हरी है वो कुछ इस दिशा में है, जो हमारा हरी है वो कुछ इस दिशा में है। तो ये दिशा नेहा की क्या है, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट है। तो जो हरी है वो नेहा के हिसाब से कहाँ खड़ा है, वो साउथ वेस्ट में खड़ा है नेहा के। तो पहले का तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या था उसने कि हैरी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नेहा। तो हैरी इस दिशा में है नेहा के अनुसार, तो आप क्या लिखोगे, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो पहले का आंसर तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। समझ में आया ना। उसने बोला था कि हरी जो है नेहा के अनुसार किस दिशा में खड़ा है। तो ये नेहा है, नेहा की डायरेक्शन हमने लिखी हुई है, तो इस दिशा में खड़ा है ये। तो ये दिशा नेहा की क्या है, साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोलता है ये। दूसरा क्वेश्चन था, राम के रिस्पेक्ट में नेहा की दिशा बताइए। कि नेहा का है, ये नेहा है, राम का है, राम ये है। तो हमें राम के अनुसार बतानी है ना, तो हम राम को पकड़ लेंगे। राम के अनुसार बताइए नेहा की क्या दिशा है। तो ये जो नेहा है ये राम की क्या है, राम के हिसाब से ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। राम का जो नॉर्थ ईस्ट है इसी दिशा में तो नेहा खड़ी है, और हमें नेहा की डायरेक्शन निकालनी है किसके हिसाब से, राम के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, दूसरे का, दूसरे का आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैं 1 मिनट रुकता हूँ आप लोगों के लिए, किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। जरा देखना इसमें डाउट्स आ रहे हैं एक होने वाला है टाइम, 5 बजने वाली है, 5 बजने वाली, 10 मिनट स्टार्ट हो। चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो आपको समझ में आया डायरेक्शन कैसे कर रहा हूँ मैं हर एक आदमी के साथ हर एक डायरेक्शन बना रहा हूँ, फिर मैं उसके हिसाब से उस चीज को नाप के आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप पेपर में ऐसे करिए इसको सॉल्व। कई बार क्या होता है, पढ़ा नहीं होता तो गलत हो जाते हैं आपके हमारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए रीजनिंग में, और आप बुक सॉल्व करिए, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछिए। एक ही बार पढ़िए रीजनिंग, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे चैप्टर क्लियर करा दूंगा आपको विद इन, मेरे को लग रहा है कि मुझे 60 वीडियो चाहिए होंगी, छोटी छोटी, अगर आधा घंटे की वीडियोस बनती हैं तो 60 वीडियोस चाहिए मुझे। उसमें मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन। अब हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होता है कई बार। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होता है। लिखिए जरा, राम, राम पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। राम पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, राम पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, और उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न में क्या बोल रहे हैं? उसके बाद वह
वह बाई दिशा की ओर मुड़ता है, लेफ्ट टर्न मारता है, ठीक है। लिखिए आगे, बाएं दिशा की ओर मुड़ने के बाद वह 6 मीटर और चलता है, ठीक है। लेफ्ट टर्न मारा उसने और वो 6 मीटर गया और चल गया। उसके बाद वह राइट टर्न लेता है। क्या लेता है? राइट टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है, और 5 मीटर चलता है। उसके बाद वह राइट टर्न लेता है, लेकिन लेकिन 45 डिग्री का कोण के अनुसार राइट टर्न लेता है, लेकिन 45 डिग्री कोण के अनुसार राइट टर्न लेता है। जिसने राइट टर्न लिया होगा वो 45 डिग्री का लिया होगा उसने। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? ये वीडियो में चलेगी। अच्छा, बताइए वह किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, या वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। और दूसरा क्वेश्चन है, उसकी दिशा ज्ञात कीजिए, उसकी दिशा ज्ञात कीजिए शुरुआत से, ठीक है। जहां वो शुरुआत में खड़ा था और जहां वो अब खड़ा है, उसकी दिशा बतानी है आपने। इंग्लिश में लिखिए। देखो हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश में लिख सकता है। रवि वॉक 10 मीटर्स टुवर्ड ईस्ट। रवि वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, एंड वॉक 6 मीटर, टेक राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। आफ्टर दैट he turned right at an angle of 45 degree. After that, he turned right at angle to 45 degree. Then in which direction he is facing now? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग। डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग, जल्दी बताइए इसका आंसर, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। कितना मिनट है हमारे पास? देखो टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी आंसर दीजिए। मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ, फिर मैं कराता हूँ इसको। आंसर देखता हूँ मैं इसमें कितना भी आया है। अरे घटिया ही नहीं। जल्दी करिए, 5 मिनट में ये वीडियो अच्छी खत्म होने वाली है। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के लिए, फिर मैं कराता हूँ। टाइप करिए जल्दी आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, जब तक कोरोना ओवर होगा तब तक आपका ये रीजनिंग का टॉपिक हो चुका होगा। तो आप ऑनलाइन आके ज्यादा ज्यादा बच्चे खुद ही जुड़ जाएंगे उसमें, क्योंकि ऑफलाइन का भी कोई सीन नहीं बनता है कि ऑफलाइन कुछ चीज स्टार्ट होगा। चलिए, अभी मैं कल एक क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें मैं सॉल्व कर रहा था पेपर। एक तो उसमें रेलवे के मेंस में पूछा गया था, जो हमने कल पढ़ा था कि कितना वो, उसमें वो था सफिशिएंसी का क्वेश्चन था वो, कि मतलब सफिशिएंट है कि नहीं है। तो उसमें मैंने आपको कल बताया था ना कि कभी भी आप टोटल नंबर निकाल रहे हो तो हमेशा एक ही आदमी के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप दो के हिसाब से देख रहे हो तो नहीं होगा आंसर। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कभी चेंज हो सकते हैं, पूछने का तरीका चेंज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। देखिए,
पहले हम देखते हैं राम वॉक 10 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले एक राम बना दिया जाए। तो ये हमारा राम है, ये ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला है। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन बनाते हो राम की, तो ये क्या होता है मेरा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या होगा राम का, सॉरी, ये ईस्ट होगा, ये क्या होगा आपका राम का वेस्ट। तो राम जो है पहले क्या है 10 मीटर क्या है वो ईस्ट की तरफ गया है। तो ये राम है, ये 10 मीटर मान लीजिए पहले राम इस दिशा में खड़ा था, तो ये 10 मीटर कहाँ गया अपने ईस्ट में गया है। तो ये ईस्ट में आ गया कितना 10 मीटर। ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि उसने लेफ्ट टर्न मारा है और वो 6 मीटर गया है। तो लेफ्ट टर्न मारा होगा, तो लेफ्ट टर्न का मैंने आपको बता रखा क्या होता है। लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में। तो वो कैसे घूमा होगा, इधर घूम गया होगा वो। कितने मीटर गया है वो 6 मीटर। ठीक है। उसके बाद उसने राइट टर्न मारा है और वो 5 मीटर राइट टर्न मारा है और 5 मीटर गया है। ठीक है, यहाँ खड़ा है, राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूम गया, और ये कहाँ गया, ये 5 मीटर राइट में गया ये। ठीक है। और उसके बाद उसने राइट टर्न मारा है, मतलब घूमेगा तो वो क्या है क्लॉकवाइज में ही, लेकिन इस बार वो 45 डिग्री के अनुसार घूमेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे खड़ा है वो। आप पहले सारी डायरेक्शन बना दीजिए यहाँ पे, एंड नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। ठीक है। और देखो अब उसको क्लॉकवाइज तो घूमना ही है। ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए उसने क्वेश्चन में बोला था कि ही टर्न्स राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 कोण में वो घूमा है। ठीक है। तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, इस दिशा में खड़ा है, क्लॉकवाइज ही घूमेगा। घूमना तो ऐसे ही है, लेकिन कितना घूमेगा 90 डिग्री नहीं घूमेगा, सिर्फ 45 डिग्री घूमेगा। तो इस दिशा में खड़ा है तो 45 डिग्री कितना होगा, सिर्फ इतना होगा। तो ये कुछ इस दिशा में क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये 45 डिग्री के कोण में ये घूम जाएगा ये लड़का। ठीक है। तो ये यहाँ पे आके आपका क्या है राम आ चुका है। तो आपसे बोला गया था कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब ये किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है। तो आप क्या करिए, आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है राम की। अब ये किस दिशा में फेस करके खड़ा है, तो आप इसी पॉइंट पे इसकी सारी डायरेक्शन बना दीजिए। आ रहा है ये वीडियो में, इसी पॉइंट पे आप सारी डायरेक्शन बना दीजिए इस आदमी की। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये इसी दिशा में देख रहा है, ये कुछ ऐसे देख रहा होगा ये आदमी। ठीक है, ऐसे देख रहा होगा ये आदमी। तो ये किस दिशा की ओर फेस करके बैठा हुआ है, साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा है ये। तो साउथ ईस्ट, जिस पॉइंट में भी वो डायरेक्शन की बात कर जाए, उसी पॉइंट पे चारों सब कुछ खींच के वहीं पे बना के रख देना है। तो आपने जल्दी बना दिया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दिया। देखो किस दिशा में देख रहा है, इस दिशा में देख रहा था वो, कुछ इस दिशा में देख रहा था वो, इसी दिशा में बना दिया। तो कहाँ है वो, साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा है। तो आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है। आगे बोला था कि आपको उसकी दिशा बतानी है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग से वो किस दिशा की ओर देख रहा है। एक सेकंड रुकिए, डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग। देखिए थोड़ा रहने दीजिए, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है वो, क्योंकि उसमें क्या है वो, इसमें एक ही क्वेश्चन बना है कि हम, क्योंकि वो पहले वो घूमा है, आफ्टर दैट उसने 45 डिग्री का एंगल मारा था, तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई थी। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये तब का पूछ रहा है जब उसने 45 डिग्री का कोण नहीं बनाया था। ठीक है, दो क्वेश्चन अलग अलग है वो, मेरा मिक्स सा हो गया। सेकंड वाले का आप रहने दीजिए। तो इसका यही होगा, इसका आंसर पहला ही आंसर होगा इसमें। दूसरा वाला क्वेश्चन काट दीजिए, क्योंकि वो इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि उसने 45 डिग्री का कोण मार दिया है। लेकिन जो मेरे पास आंसर है, ये क्वेश्चन है, वो तब की बात कर रहा है जब 45 डिग्री का उसने एंगल नहीं बनाया था। वो यहाँ पे की बात कर रहा है, तो उसे रहने दीजिए, इसे करिए बस। कितना मिनट और है। चलिए क्वेश्चन और लिख लीजिए, आप घर में सॉल्व करना है इसको। ये भी डायरेक्शन का है, मुझे कल बताना, कल मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले लिखिए, राम दक्षिण दिशा की ओर 2 मीटर चलता है। राम दक्षिण दिशा की ओर 2 मीटर चलता है। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है और 3 मीटर चलता है। 3 मीटर चलता है, कॉमा मार के आगे लिखिए। उसके बाद वह राइट टर्न लेता है और 2 मीटर चलता है। ठीक है? उसके बाद वह राइट टर्न लेता है और 2 मीटर चलता है। कॉमा मार के आगे लिखिए। वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 3 मीटर चलता है।
वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 3 मीटर चलता है। कहाँ पे था मैं? लेफ्ट टर्न लेता है और 3 मीटर चलता है। आगे लिखिए। और अंत में वह राइट टर्न लेता है और 4 मीटर चलता है। और अंत में वह राइट टर्न लेता है और 4 मीटर चलता है। तो बताइए वह शुरुआत से कितनी दूरी पर खड़ा है? तो बताइए वह शुरुआत से कितनी दूरी पर खड़ा है? आप इसका आंसर सॉल्व करिए। आप इसको व्हाट्सएप पे भेज देना आंसर, ठीक है? और नहीं तो मैं कल कराऊँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? कितना है आंसर? लास्ट में वो 4 मीटर चलता है। तो बताइए वह शुरुआत से अंत में कितनी दूरी पर खड़ा है? ठीक है? तो आई थिंक क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। तो कल मिलते हैं फिर। और कल ये जब भी मैं मिलूँगा और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेज देना ग्रुप में, या फिर मैं कल कराऊँगा आपको जिसको नहीं होगा जिस इंसान को। ये ठीक क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में कई बार।